हेलो रोहन, तो रुक, मैं आता हूं, साथ में निकलते हैं। रुको। रोहन, तू यहीं रुक, मैं भी आया। नहीं, आप लोग अगर कोई चालाकी दिखाई ना तो तुम्हारी दोनों बहनें मरेंगी। हेलो, दुल्हन विदाई के वक्त रोती है, तुम शादी से पहले ही रो रही हो। इन आंसुओं को बचा के रखो, आगे काम आएंगे। माँ, हमें नारायण सर से बात करना होगा। नहीं बुलबुल, यही तो चाल है राजवीर की। इस वक्त हमें गुस्से में नहीं, शांति से काम लेना है। सालों और मुस्कान दोनों ही उसके कब्जे में, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। माँ, एड्रेस भेज दिए। वो लड़का पागल है का? एकदम ही दिमाग खराब है उसका। अरे कोई तो रास्ता होगा इस ट्रांसमिटर को रोकने का। अरे भांजे, भांजा भांजा कहाँ हमारा? अरे भांजे कहाँ छुपे हो? अरे भांजे कहाँ हो? बाहर आ जाओ। अरे भांजे तू कहाँ छुपा? मैं तड़पता यहाँ। अरे भांजे कहाँ चला गया? भांजे, भांजा कहाँ हमारा? विशेष कहाँ है? अरे माना कि बाप ने पैसा देने से इनकार कर दिया, लेकिन ये मामा तो पहले से कंगाल। अरे तो क्या घर बार छोड़ के ये बस जाओगे? अरे हो कहाँ भांजे? अब बताइए, हमारा भांजा कहाँ है? कल रात से यही पड़ा है ना वो? यही पड़ा है मतलब? कल रात से वो घर नहीं आया क्या? अरे कल वो घर आया होता तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो आपके दर्शन कर रहे सुबह सुबह यहाँ आ जाते हैं? बताइए विशेष कहाँ है? विशेष जी, बेहोश गिरे हुए मजनू, क्यों फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है?
ये बेकार की कोशिश छोड़ो और देखो, दुल्हन शादी के लिए तैयार है। अच्छी लग रही है ना? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हम नहीं करेंगे शादी। अच्छा, तुम्हें इसकी जान की परवाह नहीं? ये बेचारा अपने जान पे खेल करके तुम्हें बचाने आया और तुम इसके बदले में एक शादी नहीं कर सकती? हम ये शादी तभी करेंगे जब तुम विशेष जी को जाने दोगे। और वैसे भी अब तो मुस्कान भी तुम्हारे कब्जे में है ना, जाने दो इन्हें। शालू, तुमने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ समझाया ना? अगर मैंने इस घोचू को जाने दिया तो ये मेरा पूरा प्लान चौपट कर देगा। और मुस्कान को पकड़ने का तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था, वो तो अपने आप मेरी झोली में आके गिर गई। और तुम इसकी टेंशन मत लो, वो कह रहा हूं वो करती जाओगी तो उसकी जान बच जाएगी। इस विशेष के लिए मेरे पास एक विशेष ऑफर है। ये ऐसे ही बैठा बैठा अपनी शालू की शादी अपनी आंखों से देख सकता है। वैसे मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूं, इसलिए तुम दोनों को 2 मिनट का टाइम देता हूं। अगर शादी से पहले कुछ दिल की बात करनी हो तो कर लो। वो क्या है कि मेरी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तो सिर्फ बुलबुल से बदला लेना है। और कोई होशियारी दिखाई ना तो याद रखना मुस्कान अभी भी मेरे ही कब्जे में। लोग बातें कर लो और मैं तब तक पंडित से पूछता हूं कि शादी के मुहूर्त में कितना वक्त बाकी है। शालू जी प्लीज ये शादी अब मत कीजिए। शालू जी, विशेष जी, हम आपके साथ कुछ भी होते हुए नहीं देख सकते। जब तो मुस्कान भी उसके कब्जे में है तो हमें ये शादी करनी होगी। शालू जी हमारी बात सुनिए। ये हमें सब डरा रहा है। इसने कुछ किया ना तो ये खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। शालू जी ये शादी मत कीजिए प्लीज। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होता है, लेकिन हम आपकी और मुस्कान की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। नहीं शालू जी प्लीज, प्लीज शालू जी। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है, इसलिए जो होना है ना उसे बस होने दीजिए। और हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है आपको और मुस्कान को छुड़ाने के लिए। प्लीज शालू जी। अब आप कुछ नहीं कहेंगे, हमने फैसला ले लिया है। हो गई प्यार भरी बातें। अगर हमारे हाँ कहने से विशेष जी और मुस्कान की जान बचती है तो हमें ये शादी मंजूर है। चलो, दूल्हा भी तैयार है।
नमस्ते। अरे भुवन, शालू का कुछ पता चला? कोई छुट्टी की नहीं? अरे भुवन, कोई छुट्टी की नहीं? भैया जी मम्मा जी के पास से ही आ रहा है। ये बात जितनी सरल दिख रही है ना उतनी है नहीं। किडनैपर को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, और वो तो शालू बेटे की शादी करवाने पे तुला हुआ है। शादी कराना चाहता? क्या मतलब? मतलब तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं गुड्डू बाबू। पांडे, तुम यहाँ कहना क्या चाहते हो? किडनैपर को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, वो शालू की शादी भी कराना चाहता है। और कल रात से हमारा बेटा भी गायब है। मतलब बिल्कुल साफ है, ये किडनैपिंग वगैरह ना सब सोची समझी चाल है। किडनैपिंग के बहाने मेरे बेटे की शादी शालू से कराने की चाल। बकवास कर रहे हो। किडनैपर का फोन मेरे सामने आया था। 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी उसने। गुड्डू बाबू, हमसे कहीं ज्यादा अच्छे से ये बात आप समझते होंगे कि आपकी पहली बीवी सिर्फ शातिर ही नहीं है, चालाक भी है। ये सारा किया धरा उसी का है। किडनैपिंग के बहाने एक हाथ में 10 लाख धरेंगी और दूसरे हाथ से शालू का कन्यादान कर देंगी। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। क्या बहुत हो गया? तो चुप हो जाओ। पांडे जी, मिश्रा जी प्लीज, सॉरी हम आपकी बात काट रहे हैं, लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा है कि पांडे जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। जरा सोचिए, कोई भी किडनैपर पैसे के लिए किडनैप करेगा, शादी क्यों कराएगा? हे गरीबनाथ, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। बहुरिया, बहुत सावधानी से जाना। हाँ, ख्याल रखना तुम दोनों अपना। और बुलबुलिया, हम तुम्हारी पहलवानी को हमेशा टोकते रहे हैं, लेकिन आज तुम्हारी पहलवानी की परीक्षा है। सही सलामत मुस्कान और सालू को लेके आना। दादी, हम दीदी और मुस्कान को कुछ नहीं होने देंगे। हम आपसे वादा करते हैं उन्हें बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस लाएंगे। अभी हमें निकलना होगा। अरे असली तमाशा तो यहाँ हो रहा है। आप वहाँ गुड्डू बाबू के पास क्या कर रहे हैं? अरे देखो, आप एड्रेस भेज रहे हैं। हाँ, अभी भेजते हैं। लल्लन, तुमको पता मालूम है? हाँ। हमको ले चलो ना वहाँ। अरे मुंह का ताक रहे हो, हमको ले चलो वहाँ। लुटिया बिराजो, बैठो। पंडित जी, मुहूर्त का समय हो गया है ना? हाँ, दूल्हे को बुलाइए। अबे रोहन, अरे जल्दी आओ यार, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। दुल्हन यहाँ इंतजार कर रही है और तुम उधर टाइम पास कर रहे हो। अरे वाह, एकदम दमदार दूल्हा बने हो। चलो बैठो जल्दी, समय कम है। लीजिए पंडित जी, दूल्हा भी आ गया। अब फटाफट मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। और हाँ, ध्यान रहे
ये शादी बुलबुल और उसकी मां के आने के पहले संपन्न हो जानी चाहिए। शुरू कीजिए फटाफट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप दोनों अपने अपने हाथ आगे लाइए। पंडित की बात सुनो शालू, वरना यहाँ अर्पित कर दीजिए। रुको रुको रुको, बुलाए। अरे कहाँ रह गई पहलवान? शादी शुरू हो चुकी है, जल्दी आइए। दहेज का 10 लाख रुपए। जल्दी चलो बुलबुल। अब आप लोग वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा? एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। निजं निर्गुणगाल कालं प्रबालं गुणागार संसार पारं गतोऽहम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं। आधी शादी तो डन, अब तुम दोनों की साथ में एक फोटो हो जाए। रोहन इधर तो देख। पंडित जी बाकी की रस्म पूरी कीजिए, तब तक मैं ये फोटो शालू के घर वालों को पूछता हूं। अरे पहलवान पीए मैडम जी, आधी शादी तो हो गई, हमने फोटो भेजा है, देख लीजिए आप और थोड़ा जल्दी आइए।
माँ हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं, जल्दी पहुंचना होगा। अरे पंडित जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। बुलबुल हमें पूरा भरोसा है, तुम हम सबको बचाने आ जाओगी। माँ एड्रेस तो यहीं का दिया है, वहां चल के देखते हैं। चलिए माँ। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। रोहन तू क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है यार, है ना? अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। बुलबुल और माँ को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए। अब एक मिनट माँ, अपना फोन दीजिए। कहाँ हुआ? माँ ये देखिए। अब माँ ये पैसों का बैग आप अपने पास रखिए, हम अभी आते हैं। हाँ? गठबंधन कौन करेगा? हम करेंगे गठबंधन। पंडित जी हो गया गठबंधन। हीरो के लिए आप दोनों खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय। अब वर वधू के आगे आएगा। माँ हमें माफ करना, पर अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है।
और अब 7वां यानी आखिरी फेरा। अब आखिरी फेरे के साथ आखिरी वचन। रुको। लक्ष्मी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेन श्रद्धा स्वाहा मातरो लोक मातरः वृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि तथैव कुल देवता उच्चा कालं सदैवेता उच्चा षोडश मातृका वृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि तथैव कुल देवता उच्चा कालं सदैवेता उच्चा षोडश मातृका। रंजू जी नीचे। अभी शादी पूरी हुई नहीं है। रंजू जी आप तो अकेले आई हैं, बुलबुल मिश्रा नहीं आई। आखिर ये सब उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। तुम्हें पैसों से मतलब है ना? ये लो अपने पैसे और छोड़ो हमारी बिटिया को। छोड़ देंगे, पहले आखिरी फेरा तो हो जाए। अरे रंजू जी जल्दी में, सुना नहीं? फेरे पूरे करो। नहीं, कोई फेरा वेरा नहीं होगा। अरे अपने पैसे उठा और छोड़ो हमारी बिटिया को। रंजू जी आपकी उम्र में अक्सर याददाश्त कमजोर हो जाती है, पर हम आपको याद दिला दे कि मुस्कान अभी भी हमारे ही कब्जे में है। तो आवाज नीचे, और ये आखिरी फेरा तो होगा। आखिरी फेरे लो। सालुन्ना, माँ हम ये आखिरी फेरा भी लेंगे। मुस्कान के लिए साथ क्या हम 70 फेरे लेने के लिए भी तैयार हैं। बड़ी समझदार है आपकी बेटी रंजू जी। चलो खत्म करो फेरे, बाकी मेहमान भी आने वाले हैं। अब फेरे संपन्न हो गए। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। बधाई हो रंजू जी, आपकी बेटी की शादी तो हो गई। कितना बड़ा बोझ उतर गया ना आपके सिर से। अब बस स्पेशल गेस्ट यानी कि शुक्ला जी और बुलबुल मिश्रा के आने का इंतजार है। रंजू जी आपको पता है, बुलबुल मिश्रा की वजह से हमारे दोस्त की शादी रुक गई, और अब वो हमारे उसी दोस्त को जीजा जी कह के बुलाएगी। ये बंद करो तमाशा। ये लड़की हमारे बेटे को फंसा के शादी कर रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे।
इस शादी में इतना गरजने बरसने का अधिकार सिर्फ दूल्हे के बाप को होता है, और तुम हमारे दोस्त के बाप हो नहीं, इसलिए अपने गले को थोड़ा आराम दो। और ये किसके गेस्ट हैं? इन्हें तो हमने नहीं बुलाया। अरे जिसे तुम अपना दोस्त समझ रहे हो वो हमारा बेटा विशेष पांडे है। अरे जीजा क्या हुआ? गई भैंस पानी में? मतलब हमारे भांजा का शादी हो गया क्या? अब ये जोकर कौन है? कौन है बे तुम? अरे जोकर होगा तुम्हारा नौकर, हम तो लड़के के मामा है, मामा। विशेष हमारा भांजा है। ठीक, खिलौना अंदर रखो। ये भी ठीक है, जिसको आना था उसको छोड़ करके बाकी कार्टूनों की बारात आ गई है यहाँ पे। विशेष का बाप हो रहा तुम? यार तुम्हारा बेटा तो एक नंबर का आशिक निकला, अपनी जान की परवाह किए बिना शालू को बचाने आया। पर चिंता मत करो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये हमारा दोस्त है रोहन। तुम्हारा बेटा उधर कमरे में बंधा हुआ है। जाओ, उसका हाथ पैर खोल करके उसे ले जाओ। माँ, मुस्कान को संभाली। पहलवान, तुम मुस्कान तक कैसे पहुंचे? तुम्हारी दोस्त की मेहरबानी से। मुस्कान कहाँ है? बोल, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। बोल। रोहन, इधर आ। रोहन, तू यहाँ है तो फिर ये दूल्हा? देखा, हमें मालूम था कि हमारा बेटा विशेष है। लेकिन हम ये शादी नहीं मानेंगे। यहीं इसी मंडप में इन दोनों को उल्टे फेरे लेने होंगे। उल्टे फेरे? उल्टा लटका देंगे तुमको हम यहाँ पे। और तुम बे मजनू, ये हुआ कैसे? बताते हैं।
अरे भाई, राजवीर चाहता है कि तुम शादी अपनी आंखों से देखो। अब थोड़ी देर में तुम्हारी शालू मेरी बीवी बन जाएगी। चल मैं तुझे खिड़की के पास बैठाता हूँ। ये तुम्हारा दोस्त हमको दूल्हे की ड्रेस में जचा नहीं, इसलिए हमने कपड़े एक्सचेंज कर लिए। अबे रोहन, अरे जल्दी आओ यार, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। बुलबुल को कैसे बताएं कि हम छूट गए? अरे यार क्या कर रहे हो? दुल्हन यहाँ इंतजार कर रही है और तुम उधर टाइम पास कर रहे हो। तो जल्दी आओ यार। बुलबुल को मैसेज करते हैं हम छूट गए हैं, लेकिन मुस्कान अभी भी उसके कब्जे में है। और जो सबसे बड़ी गलती तुमसे हुई है वो ये कि तुमने अपने दुश्मन को कमजोर समझा। और दूसरी गलती ये, जब तुम हमको बांधने आए थे तब तुमने ये सोचा नहीं कि हमारे पास मोबाइल फोन भी हो सकता है। वक्त हमारे पास कम था, इसीलिए हम डायरेक्ट मंडप में आ गए। और जब तुम हमें विशेष जी से मिलवाने ले गए थे तो हमने चुपके से उनके हाथ में शीशे का टुकड़ा रख दिया था ताकि हम रस्सी काट सकें। और जब तुम यहाँ मंडप में बुलबुल से बात करने में बिजी थे तो विशेष जी ने हमें अपनी पहचान बता दी। शालू जी, हम हैं। शालू जी, मुस्कान अभी भी इसके कब्जे में, इसलिए हमको शांति से बैठकर सही वक्त का इंतजार करना होगा ताकि इसे सपना हो। पहली बार बुलबुल ने हमारे दोस्त की शादी नहीं होने दी और अब उसकी बहन ने हमारे दोस्त को धोखा दिया। हमारे दोस्त की शादी होगी और इसी मंडप में होगी।
खबरदार, अगर किसी ने भी एक भी कदम बढ़ाया तो आदमी है, बात बात में बंदूक निकाल लेते। हमारे दोस्त की शादी आज इसी मंडप में होगी, पर दुल्हन होगी बुलबुल मिश्रा। अरे ओ राजवीर, अरे बंद करो तुम्हारा ये नाटक। हम तुम्हें कोई पागलपन करने नहीं देंगे। कहते छोड़ दो शालू को। अबे चुप, तुम कहां के नेता हो बे? यहां पे ऊंची आवाज में सिर्फ हम बात करेंगे, और अगर किसी ने अपना दिमाग चलाया ना, तो हमारी गोली शालू की खोपड़ी के आर पार होगी। रोहन, देख क्या रहा है? विशेष के गले से वरमाला निकाल और पहना दे जाके बुलबुल मिश्रा को। अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। अब तुम्हें क्या लगता है हम एक दूसरे को ये वरमाला पहना देंगे तो हमारी शादी हो जाएगी राजवीर? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम पहना देते हैं। रुको बुलबुल, अरे आइए शुक्ला जी, आप ही का तो इंतजार था। अब तो हमें इस गन की भी जरूरत नहीं। ये क्या तमाशा है राजवीर? तमाशा तो अब आपका बनेगा शुक्ला जी। जवान लो। माफ कीजिएगा शुक्ला जी, अब ना तो आपकी थप्पड़ मारने की उम्र है और ना ही मेरी खाने की। चलो निकल जाते हैं हम लोग। चलो गुड्डू जी, चलते हैं यहाँ से। चलो लकी विकी। ए! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चलिए शुक्ला जी।
दो मैच्योर लोगों की तरह बात करते हैं। आपने पूरे मुजफ्फरपुर में एक महान समाज सेवी की इमेज बनाई है ना, कि दूसरों की मदद करता है, का भला सोचता है। अरे मुझे नफरत है आपकी इस झूठी पहचान से। आप सिर्फ मेरी मां के हत्यारे हैं और कुछ भी नहीं। आपको तो किसी तरह की कोई इज्जत मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हैं। थैंक यू पहलवान, आज तुम्हारी वजह से हमें ये मौका मिला कि हम शुक्ला जी को नीचा दिखा सके। तुमने तो सिर्फ हमारी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश की थी ना, तो हमने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ये हाल किया। और इस इंसान की वजह से तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई। शुक्ला जी, आज मैंने यहां जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इन सब लोगों से आपको माफी मांगनी होगी, वो भी नाक रगड़ कर। और आपकी इसी शर्मिंदगी, इसी माफी में छुपा हुआ है मेरा सुकून। वैसे इनसे माफी मांगना तो बात की बात है, तो सबसे पहले मेरी मां से माफी मांगनी चाहिए। आप सब लोग तो इन्हें जानते ही होंगे ना, एक महान समाज सेवी, द ग्रेट नारायण शुक्ला। इनका दिल बहुत बड़ा है, पर इनका ये बड़ा दिल कभी इनकी बीवी के काम नहीं आया। वो पल पल मौत से लड़ती रही, जिंदगी से जूझती रही, पर इन्होंने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। द ग्रेट नारायण शुक्ला। अरे हट! इस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरा बचपन, मेरी जवानी, सब तबाह हो गया। आखिर क्या गलती थी मेरी? क्या गुनाह किया था मेरी मां ने? सब बर्बाद कर दिया। इस आदमी की वजह से मैंने अपनी मां को खो दिया। और ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इन्हें एक बड़ा पॉलिटिशियन बनना था, एक महान समाज सेवी बनना था, और उसके लिए इन्होंने अपने घर, परिवार, बीवी, बच्चे, सबको नजरअंदाज कर दिया। चलिए शुक्ला जी, माफी मांगिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आप माफी मांगते हुए कैसे लगते हैं। क्या हुआ शुक्ला जी? अब तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अरे इनसे माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम हमें जलील तो कीजिए, कुछ तो कीजिए शुक्ला जी। अगर माफी मांगने से गुनाह कम हो जाते हैं तो हम कब से माफी मांग चुके होते हैं। हो सके तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए। आज जो कुछ भी हमारे बेटे ने किया, उसकी वजह सिर्फ हम हैं। ये सच कह रहा है। हमने अपनी पत्नी को जीते जी कोई सुख नहीं दिया, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, कभी उसे समय नहीं दिया। हम एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता कुछ भी नहीं बन पाए।
राजवीर का गुस्सा जायज है, लेकिन उसने जो हरकत की है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसकी वजह से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं पुलिस बुलाता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। अब पुलिस को भी बुलाने का कोई फायदा नहीं है। आपके बेटे ने जो करना था वो तो कर ही दिया। और वैसे भी आपके बेटे की हमरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उसने ये सब किया है आपको गलत साबित करने के लिए, जिसमें वो सफल भी हुआ है। आज एक बेटा बाप से जीत गया है, लेकिन बाप और बेटे का रिश्ता हार गया है। हमरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन भाई साहब अब हम आपसे एक ही विनती कर सकते हैं कि आप अपने इस टूटते हुए रिश्ते को बचा लीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लो, फिर बन गई महान। बेटा, शायद बाकियों से ज्यादा मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। हम मानते हैं हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, राजवीर। हो सके तो अपने बाप को माफ कर दो। कभी नहीं। अपनी गलती नहीं, गुनाह किया, और उस गुनाह की कोई माफी नहीं। और क्या फायदा ऐसी माफी का? आपको माफ करने से मुझे मेरी मां वापस मिल जाएगी। मेरी मां को उनकी जिंदगी वापस कर सकते हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और यही आपकी सजा है कि आप मेरे लिए मेरे पिता नहीं, सिर्फ नारायण शुक्ला बन के रहे। राजवीर, राजवीर मेरी बात तो सुन। रुको रुको राजवीर। अरे राजवीर मेरी बात तो सुनो। राजवीर मेरी कौन इनसे कह दो, न अब तक इनकी सजा पूरी हुई है और ना ही अब तक मैंने इन्हें माफ किया है। जब तक पूरे मुजफ्फरपुर को पता नहीं चल जाता कि तेरी मां का असली हत्यारा पर कोई नहीं, मेरा अपना बाप है, तब तक ना मेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही मुझे। बेटा, बस जो होना था हो गया। चलो तुम भी चलो अब यहां से। मती मारी गई थी हमारी, जो हम इनके यहां तुम्हारा रिश्ता लेके गए। एक वो दिन, एक आज का दिन है। एक पल का चैन की सांस लेने नहीं दिया है इन लोगों ने। जब आग लगी हो तो घी डालना चूकना नहीं चाहिए। अम्मा जी, क्या कहेंगी आप? उस लड़के ने तो अपने बाप को झुकाने के लिए इन दोनों को मंडप में बिठा दिया। अब आप ही बताइए, ये शादी को हम माने या ना माने? पंडित जी, आपने इन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज से की है ना? शादी की सारी रस्म हुई है, उसी हिसाब से आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, धतूरा खाए हैं क्या? ये जो कुछ हुआ है यहाँ सब जोर जबरदस्ती से हुआ है। ये दोनों मुस्कान की जान बचाने के लिए यहाँ मंडप में बैठे। नहीं नहीं, हम इस शादी को नहीं मानते। अरे पांडे जी, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होने वाला है।
शादी तो हो गई है। उसके गले में विशेष के नाम का मंगलसूत्र है और मांग में उसके नाम का सिंदूर। आपके आंख बंद करने से सच बदल नहीं सकता। रंजू जी, देखिए, हमारे बेटे ने जो कुछ किया है ना, वो सब आपकी बेटियों की जान बचाने के लिए किया है। यहाँ जो घटना हुई है ना, उसे शादी का नाम देना सही नहीं होगा। अरे ओ पांडे जी, कब से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना फैसला लेने का अधिकार है इन्हें। और इन लोगों की शादी का फैसला हमने इनके बचपन में ही ले लिया था। इन दोनों ने हमारे फैसले पर सिर्फ मोहर लगाई है भाई। अरे हम तो कहते हैं अपने जिद को एक तरफ करिए और अपने बेटे से तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। और ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है। वरमाला, सिंदूरदान, सब कुछ हुआ है। आप माने या ना माने, क्या फर्क पड़ता है? यही सच है कि अब ये दोनों पति पत्नी हैं। अम्मा जी, आप सही कह रही है, लेकिन कम से कम शालू और विशेष को भी तो पूछ लीजिए। ये दोनों तो कुछ बोल नहीं रहे, तो हम किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? हम शालू जी को चाहते हैं। शालू जी हमेशा कहती कि हालात को देखकर फैसले लेने चाहिए, और ये शायद ऐसे ही हालात हैं। अगर आप सबको लगता है कि ये शादी हुई है, तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन आखिरी फैसला शालू जी का होगा। अगर शालू जी को इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ही ये शादी कहलाएगी, वरना कुछ नहीं। दादी, बोलो बिटिया। आपने कहा कि ये शादी सारे रीति रिवाज के साथ हुई है, इसलिए शादी की मान्यता है ना? हाँ बिटिया। लेकिन दादी, ये शादी एक संस्कार तो नहीं है ना? दो जिंदगियां भी तो जुड़ी है इससे। और विशेष जी के पापा, उनको लगता है कि ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है, इसलिए ये शादी कहलाने के लायक नहीं है। मिश्रा जी, उन्हें ये शादी सही लगती है, क्योंकि इसकी वजह से उनके दोस्त को दिया हुआ वादा पूरा हो जाएगा और समाज में उनकी बात का मान भी रहेगा। और विशेष जी, वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें इस शादी से ऐतराज नहीं है। लेकिन हमें हमारी माँ ने सिखाया है कि रिश्ता जबरदस्ती या मजबूरी से नहीं, दिल से जुड़ता है, क्योंकि हमने उन्हें सारी जिंदगी ऐसे ही एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे देखा है, जिसने उन्हें अपमान और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। इसलिए आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, वो हमारा मजबूरी में लिया गया एक फैसला था। ये शादी
हमारी बहन मुस्कान को बचाने का एक तरीका था। अगर हमारी शादी विशेष जी के साथ ना होकर उस गुंडे के साथ हुई होती, तब भी क्या आप सबका यही नजरिया होता इस शादी को लेकर? नहीं ना। इसलिए ये शादी हमारे लिए मजबूरी में उठाया गया एक कदम था, इसके अलावा कुछ नहीं। चालू, ये जो तुम फैसला ले रही हो ना, ये 2 जिंदगियों से जुड़ा हुआ फैसला है और तुम अकेले ये फैसला नहीं ले सकती। विशेष जी ने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया है और यही हमारा आखिरी फैसला है। हम जानते आज हमारी बिटिया ने जो भी फैसला लिया वो उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन हमारी बिटिया ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ हैं। विशेष बाबू, इसी लड़की के लिए जान देने चले थे ना तुम? आज फिर से ठुकरा दिया तुम्हें। अब पानी क्यों भी अगर शर्म बाकी हो ना, चले चलो यहां से। मिश्रा जी, ये पहलवान की वजह से उसकी बड़ी बहन की जिंदगी आज नरक बनने वाली थी। अब क्या है, तमाशा खत्म, घर चले। आई लव यू शालू जी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने कभी भी हमारे लिए कुछ फील नहीं किया? शायद। चलो। जमाना चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, पर ये रीत रिवाज शादी ब्याह ये कभी नहीं खत्म होता। पर तुम लोग तो पढ़ लिख के बहुत विद्वान बन गए हो ना। अरे जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, पर तुम लोगों को तो अपनी चलाना है ना। अरे ऐसे कोई शादी के लिए मना करता है का? अम्मा जी, आप शांत होकर सोचेंगी तो आपको पता चलेगा कि सालू ने जो फैसला लिया है वो गलत नहीं है। अरे सालू की छोड़ो, वो तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो और तुम तो उसको समझाने की जगह तुम खुद ही उसके साथ खड़ी हो गई। अग्नि को साक्षी मान के दोनों ने साथ फेरे लिए हैं। विधि विधान के हिसाब से दोनों पति पत्नी हैं। अम्मा जी, हम रीति रिवाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन बातों का मोल तभी है जब रिश्ते दिल से जुड़े हो, मन से जुड़े। बेमन के रिश्ते का क्या अंजाम होता है ये हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है। तब तो तुम ये भी समझती होगी कि दुनिया और समाज ताने देने का एक मौका नहीं छोड़ती। तुमको लगता है अब ये समाज सालू को जीने देगा? अरे अपने सालू से कौन शादी करेगा, ये जानकर कि ये पहले किसी और के साथ फेरे ले चुकी है।
कौन मानेगा कि मुस्कान को बचाने के लिए फेरे लिए या फिर राजवीर की जबरदस्ती के कारण? पता नहीं आप भविष्य होगा इस बच्ची का। दादी, हम आपकी पोती हैं दादी। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे। और रही बात शादी की, तो जो इंसान हमारा सच जानने के बाद हमें अपनाएगा ना, वही हमारा जीवन साथी होगा। सालू, सच ये कि तुम्हारा सुहागन का रूप जिसे तुम सब मिलके झुठला रहे हो। नहीं दादी, ये रूप सिचुएशन की जरूरत थी, मजबूरी थी हमारी, पहचान नहीं। और दादी, हम मानते हैं कि आज विशेष जी ने सबके सामने इस रिश्ते को स्वीकार किया था। मान लो कि कल को उन्होंने ये कहा कि ये रिश्ता उन्होंने इसलिए अपनाया था क्योंकि वो हमारे परिवार के लोगों को बचाना चाहते थे, तो ये रिश्ता तो झूठा कहलाएगा नहीं दादी। आज हमारी बेटी समझने लगी है कि जीवन भर के रिश्तों के फैसले किसी कमजोर लम्हे में ना ही लिए जाते हैं। हमें तुम पर गर्व है सालू। ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है, वरमाला हुई है, सिंदूरदान हुआ है, सब कुछ हुआ है। अब ये दोनों पति पत्नी है। हमें हमारी माँ ने सिखाया कि रिश्ता जबरदस्ती या मजबूरी से नहीं, दिल से जुड़ता है। क्योंकि हमने उन्हें सारी जिंदगी ऐसे ही एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे देखा है। शना बाबू, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं ललिता जी, आज जो कुछ भी हुआ अरे दिमाग में चल रहा है सब। कितना सोचते हैं आप उन लोगों के बारे में शना बाबू, और वो आपके बारे में रत्ती भर नहीं सोचते। उन लोगों के लिए आपने हमें छोड़ा, उनको घर दिलाया और क्या क्या नहीं किया, और बदले में क्या मिला? पहली बार की इज्जत भी नहीं करते वो लोग आपकी। कैसे सह लेते हैं आप ये सब कुछ? हमें तो आपका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। 7 फेरे हो चुके थे, विशेष शालू को अपनी पत्नी मानने को तैयार था, लेकिन उन लोगों ने अपनी जिद में ये शादी को तोड़ दिया, और आप फिर भी उनके बारे में सोचते हैं। कमाल कर रहा है। चलिए ठीक है ललिता जी, उनकी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन उन्होंने अम्मा की भी इज्जत नहीं रखी। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, आपकी इज्जत नहीं की, अम्मा जी की नहीं की। अम्मा जी तो बोली है, रंजू उनके सामने 2 आंसू टपका देगी, बस वो उनकी बात मान लेगी। अब ठीक कह रही ललिता जी, एक हम ही है जो उनके बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हैं। आगे जाके शालू का क्या होगा? शालू का क्या होने वाला है वो तो उसकी घमंडी माँ को सोचना चाहिए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में, हमारे बारे में और बच्चों के बारे में सोचिए प्लीज। रंजू, तुमने हमारे मिश्रा जी को हमसे छीनने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की है। अब देखना, तुम्हारी जिंदगी से भी बेहाल जिंदगी तुम्हारी बेटी का इंतजार कर रही है। अब फेरे संपन्न हो गए। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, आपने इन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज से की है ना? शादी की सारी रस्म हुई है, उसी हिसाब से आज से ये दोनों पति पत्नी हुए।
ये शालू जी का प्यार ही था जो हमें वहां तक खींच ले गया था। और हमें देख के शालू जी जिस तरह हमसे गले लगे, उनके दिल में भी हमारे लिए फीलिंग्स हैं। फिर भी चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। मामा जी, मेरे प्यारे भांजे, इतनी रात गए अकेले अकेले, क्या सोच रहे हैं? हाँ, शायद उस सालू के बारे में सोच रहे हो। क्यों? सही है ना? ससुरी, एक बात हमें समझ में नहीं आई, तुम उस लड़की पर लट्टू हो, ये बात तो पूरा मुजफ्फरपुर भी जानता है, लेकिन शादी होने के बावजूद उस लड़की ने तुम्हारा हाथ थामने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, अब उससे रिश्ता कैसे निभाना है तो तुम क्या करो? मामा जी, एक लड़की के मन की गहराई को जानना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, लेकिन हम इतना समझ चुके कि शालू जी के इनकार में भी करार है। इनकार में इकरार? ये बात हम तो नहीं समझे, तुम कैसे समझ लिए भांजे? खैर, वो बात छोड़ो। आज हम तुम्हें एक लाल मंत्र, गुरु मंत्र देते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए उस लड़की से दूर रहो, फिर देखना उसका प्रेम कैसे उभर कर आएगा। फिर वो लड़की तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी, और सिर्फ आएगी नहीं, अपने मन की बात करेगी। और तुमसे शादी भी करेगी। हाँ। क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो साले साहब? हैं? तो बस गुरु मंत्र दे रहे थे उसको। पहले गुरु तो बन जाओ, बड़े आए गुरु बनने वाले। लव गुरु है कितनों के हम। विशेष बेटा, हम बाप हैं तुम्हारे, और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस लड़की के लिए हमारा बेटा अपनी जान की बाजी लगा दिया हो, वही आज उसे फिर से ठुकरा दी। बेटा, अच्छा होगा तुम भी उसका भूत अपने सर से उतार दो। हाँ बेटा, खत्म कर दो ये पार्टनरशिप, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हारी माँ और हम भी नहीं बचेंगे बेटा। बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते। हमारी बात बेटा ये आराम से सोचो। देखो, तोड़ दो ये पार्टनरशिप, यही एक रास्ता है। रात भी काफी हो गई है, चलो अब आराम करो। हाँ, जय भोलेनाथ।
क्या हुआ सालू? यहाँ अकेले का है? माँ, बीते 2 दिन में जो तूफान आया है हमारी जिंदगी में, उसे भूलने में वक्त तो लगेगा ना। हम जानते हैं बिटिया, ये तूफान तुमने अकेले ही झेला है, और उसके बाद ही इतना बड़ा फैसला, उस पे डटे रहना आसान नहीं है। माँ, ये जो फैसला हमने लिया है, ये कहीं गलत तो नहीं है ना? आपको देखकर हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उस हिसाब से बिटिया, तुमने जो फैसला लिया है ना, तुम्हारी उम्र में हम ऐसा फैसला नहीं ले पाए, लेकिन आज हमें ऐसा का अफसोस नहीं है, क्योंकि आज हम अपनी बिटिया को, ऐसी बिटिया को जो इतने पक्के इरादे वाली हो, अपने सामने खड़ी देख रहे हैं। सालू, हमें नाज है तुम पर, और केवल तुम पर ही नहीं, अपनी चारों बिटियाओं पर। दीदी, हमें माफ कर दीजिए दीदी। ये जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर हम उस राजवीर से पंगा नहीं लेते तो वो आपके साथ ये हरकत कभी नहीं करता। बुलबुल, जिस बात को लेकर तुमने राजवीर के साथ पंगा लिया है ना, हमें गर्व है तुम पर। और अगर तुम बीच में ना आती ना, तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और जो हमारे साथ हुआ वो एक हादसा था जो गुजर गया। फिर भी दीदी, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए हमने भी एक फैसला लिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज तो तुम टाइम से पहले ड्यूटी पर आ गई। घर में सब ठीक है ना? सच में तुम बहुत मजबूत इरादों वाली लड़की हो। कल इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी तुम सारी बातों को एक तरफ करके ड्यूटी पर आ गई। सर, एक्चुअली हम ड्यूटी पर नहीं आए। आपने जो पैसे दिए थे 10 लाख रुपए दीदी को छुड़ाने के लिए, वो कल आप वहीं छोड़ आए थे। बस वही वापस करने हैं। सर, आपको नहीं पता था कि किडनैपिंग के पीछे राजवीर का हाथ है, फिर भी आपने हमारे परिवार की इतनी मदद की बिना कुछ सोचे समझे। उसके लिए हम और हमारा परिवार हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। लेकिन सर, अब हम ये ड्यूटी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों बुलबुल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सर, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि हम यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हैं या फिर हम डर गए हैं। बात सिर्फ हमारी होती तो भी ठीक था, लेकिन अब बात हमारे परिवार की है सर, और हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और इसीलिए एक नौकरी के लिए हम अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन बुलबुल, तुम ये फैसला जल्दबाजी में ले रही हो। हम ये फैसला बहुत सोच समझ कर रहे हैं। आपके और राजवीर के रिश्ते के बीच में क्या प्रॉब्लम है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, हमें इतना जरूर पता है, अगर हम यहाँ नौकरी करेंगे तो हमारी परिवार की जिंदगी को खतरा है। लेकिन बुलबुल, तुमने तो कहा था मैं सब कुछ संभाल लूंगी, याद है तुम्हें? सब याद है सर, लेकिन तब हम ये नहीं जानते थे कि राजवीर के अंदर की आत्मा मर चुकी है। हमारा फैसला नहीं बदलेगा सर। ये रहा हमारा इस्तीफा।
हमें माफ कर दीजिए। अरे ओ पहलवान उर्फ पीए मैडम, अच्छा हुआ तो हमें यही मिल गई। कल जो हमने समाज सेवा का काम किया था उसका बिल देना था एनजीओ में। अब शादी हुई है तो उसका खर्चा तो पास हो जाएगा ना। हम मानते हैं कि नारायण जी के आने से प्लान थोड़ा बदल गया, पर खर्चा तो हुआ है। एनजीओ का तो पता नहीं, लेकिन एक बाप अपने बेटे की शर्मनाक हरकतों को छिपाने के लिए बिल जरूर भरेगा। जो बिल है ना, वो सीधा अपने पिताजी यानी कि शुक्ला जी के हाथ में दे देना। क्योंकि हमने आज से ये नौकरी छोड़ दी। पहलवान, तुम तो हमारे पहले ही वार से चारों खाने चित हो गए। डर गई क्या? डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, फिक्र जरूर करते हैं अपने परिवार की। वो क्या है ना राजवीर, हमारी माँ ने हमें अपनों से प्यार करना सिखाया, और ये नौकरी हमारे परिवार की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। पहलवान, वैसे तो हमें तुम्हारी कोई भी बात पसंद नहीं है, पर ये तुम्हारी माँ वाली बात में हमारा दिल टूट गया। प्यार तो हम भी बहुत करते हैं अपनी माँ से। प्यार और तुम तो प्यार का मतलब तक नहीं समझते हो। प्यार क्या करोगे? जिसे तुम प्यार समझते हो ना, वो तुम्हारी जिद है, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर तुम सच में अपनी माँ से प्यार करते ना, तो तुम दूसरों की माँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते। गज भर की जुबान को लगाम दे। तुझे ही दुनिया भर की सारी खबर रहती है, हा? बाकी तो सब तो पागल है। हा? तू जरूर ललिता के पास गई होगी उसकी चमचागिरी करने, वहीं से तुझे ये खबर मिली होगी। कौन रख, और आइंदा ये बात दोबारा ना कहना अपने मुंह से। ये दुनिया का नजर ना इसी घर में गड़ा हुआ है। अरे लोगों को कौन काम आया है का? हाँ? जिसे देखो रंजू की बेटियां, रंजू की बेटियां। टिया, दादी का मूड ना बहुत खराब लग रहा है, चलो चल के उन्हें मनाते हैं। ठीक है। टिया, राजवीर ने जब हमें किडनैप किया था ना, हमारे दिमाग में ना बस एक ही बात चल रही थी कि हम जासूसी में फेल कैसे हो गए। अब हमारी नजर आगे थी, पीछे क्या हो रहा है इस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ये बात तो है। वैसे हम क्या सोच रहे हैं ना कि अब हम जासूसी की ट्रेनिंग लेके ना प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाए। खतरों से खेलने में ना अलग ही मजा होता है। हाँ, अब एक कसर ही तो बाकी रह गई थी। एक तुम्हारी बहन पहलवान लोगों का जबड़ा तोड़े, और दूसरी जासूसी करके लोगों की पोल खोले। फिर तो तुम लोगों की शादी के लिए लड़का विदेश से ढूंढना पड़ेगा।
क्योंकि इस देश में तो तुम लोगों का जोड़ीदार तो मिलने से रहा, जासूसी करेगी। तुमको मालूम नहीं है का कि पहले से ही कोई हमारे घर की जासूसी कर रहा है। और तभी तो इस सालों से जुड़ी हर खबर जमुनिया को कैसे पता लग गई, आज उसको पता है, कल को पूरा मुजफ्फरपुर को जान जाएगा। अम्मा जी जाने दीजिए ना, काहे इतना नाराज होती है? अरे नाराज ना हो तो कब बता से बाटे। अरे हम तो ये सोच सोच के परेशान है कि आखिर इतनी जल्दी कोई बात इधर से उधर पहुंच कैसे जाती है। बहुरिया, ये दुनिया बहुत बेरहम है, किस को तुम जवाब देती रहोगी। पहले ललिता को इसके ब्याह की बात पता चली और अब जमुनिया को, और फिर कल को टोला मोहल्ला वाले सवाल करेंगे। दादी, सबके सवालों का जवाब देके हमें समय बर्बाद नहीं करना है, और जिससे जवाब देना जरूरी होगा उससे हम ऐसा जवाब देंगे कि वो फिर सवाल नहीं करेगा। ये पार्लर वाली भी ना पैसे पूरे लेंगी लेकिन काम नहीं करेगी। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है भुवन? और वो जरा गुड्डू भैया से मिलने आए थे। किस बात के लिए? टेंडर का पैसा अभी तक जमा नहीं किया है ना, तो वही पूछना था कि कब तक करेंगे। वो नोटिस भी आया है। कैसा टेंडर, कैसा नोटिस? अरे मॉम, वो टेंडर के पैसे ना हम लोगों ने जानबूझ के नहीं भरा, क्योंकि डैड चाहते थे उस पर ज्यादा पैसा डाले, बट हमें नहीं लगता उससे कोई प्रॉफिट होने वाला है। यस मॉम, इसलिए हमने डिसाइड किया है अब हम वो टेंडर नहीं भरेंगे। मैडम जी हमारी बात सुनिए, किसी भी टेंडर के लिए 2 गारंटर का साइन चाहिए होता है, और उसमें से एक गारंटर हम है, और हमेशा की तरह इस टेंडर के लिए हमने भी साइन किया है, और अगर पैसा जमा नहीं किया गया तो हमें फ्रॉड के केस में जेल हो जाएगी। तो हम क्या करें? आप बिना किसी प्रॉफिट के साइन तो नहीं करते हैं ना, अब प्रॉफिट में शेयर लेते हैं तो घाटा भी सही है। और वैसे भी भुवन काका, सालों से आप यही करते आए हैं ना, डैड को लूटते हैं ना, फ्रॉड है आप। देखो, हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें बेईमान पाए ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। चुप! क्या बदतमीजी है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भुवन पे हाथ उठाने की? मिश्रा जी, ये टेंडर हम कंपनी के प्रॉफिट के लिए भरते हैं, ना ही किसी के पर्सनल प्रॉफिट के लिए। लकी विकी ने इसे पूरा स्टडी किया है, अगर उन्हें लगता है कि ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारे बच्चों की समझदारी पर खुश होना चाहिए, आप तो उल्टा उन पे ही बरस रहे हैं। ललिता जी, ये भुवन है जो सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जहां जब कहा ये साइन कर देता है बिना किसी सवाल पूछे, हम पर पूरा भरोसा करता है। ये गुड्डू जी, आपको भुवन पर भरोसा है, पर लकी विक्की को भुवन पर भरोसा नहीं है, और कंपनी लकी विक्की संभालते हैं। इनकी चॉइस है, इन्हें भुवन को नहीं रखना है तो नहीं रखना है। भुवन का हिसाब करके उसे नौकरी से निकाल दो। ललिता जी, कैसी बातें कर रही हैं आप हमारी बात को काट कैसे सकती हैं? मिश्रा जी, एक हम ही है जो आपकी बात सुनते हैं, वरना कौन है जो आपकी बात सुनता है? रंजू और उसकी बेटियां, जिनके लिए आपने हमें छोड़ दिया था, वो तो आपकी हर बात काटती है, आपने उन्हें तो कभी नहीं रोका। आज पहली बार हमने अपनी मनमानी की तो आपको बुरा लग गया। एक बात जान गए हैं मिश्रा जी, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलो लकी विकी।
रंजू बहन जी, हम अपने बेटे की हरकत के लिए एक बार फिर से आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। रंजू बहन, आपको तो पता ही होगा कि बुलबुल ने नौकरी छोड़ दी। हम उसकी वजह समझते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इसे समझाइए, इसे कहिए कि ये नौकरी ना छोड़े। सर, हमारी जगह और कोई भी होता ना तो वो भी अपने परिवार की सुरक्षा को पहले चुनता, एक नौकरी से ज्यादा। बेटा, हो सकता है तुम हमें स्वार्थी समझो, लेकिन जिस निडरता के साथ तुम राजवीर का सामना करती हो, उसे चुप करा देती हो, इससे पहले ये कोई और नहीं कर सका। तुम जब से आई हो, मैं पहली बार बहुत उम्मीद जगी है कि हमारा बेटा जो हमसे दूर हो गया है तो फिर से हमारे पास आ सकता है, हमें मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो संस्कार तुम्हें तुम्हारी माँ से मिले हैं, उसका छोटा सा हिस्सा हमारे बेटे राजवीर को भी मिल जाए। बुलबुल, तुम नहीं जानती, तुम वो लड़की हो जो राजवीर को सुधार सकती हो। हमारी एक बात याद रखना, बिना समाज को सुधारे किसी भी घर को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की और उसी का परिणाम है कि हम अपनी पत्नी को खो चुके हैं। और आज अपने बेटे को खोने के कगार पर खड़े हैं। आज तुम्हारे सामने नारायण शुक्ला ने, एक बाप है जो हाथ जोड़कर अपने बेटे की भीख मांग रहा है। अगर तुम चाहो और तुम ठान लो तो तुम हमारे बेटे को हमें वापस दिला सकती हो। रंजू बहन जी, आप तो एक माँ है, इसलिए आप एक बाप का दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हैं। भाई साहब, हम आपकी भावनाएं समझ गए, लेकिन काम करना या ना करना ये पूरी तरह से हमें बिटिया का ही फैसला होगा। सर, हम इस वक्त कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। हमें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए कि हमें दोबारा नौकरी ज्वाइन करना है या नहीं। ठीक है, हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। नमस्ते। हाय हाय। अब आप बैठिए ना, हम कॉफी लेके आते हैं। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए, मैं आपसे बात कर लूं। और शालू जी, आप कुछ कहें उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। कल जो कुछ भी हुआ, इनफैक्ट पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ, उसे आप एक तूफान समझिए जो आया और गुजर गया। और सच कहा आपने कि हमारी शादी कोई शादी नहीं थी, वो बस उस सिचुएशन की डिमांड थी और कुछ नहीं। इसीलिए आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। विशेष जी, अगर आपके लिए भी ये शादी एक सिचुएशन की डिमांड थी तो फिर आप उस वक्त शादी को मान्यता देने के लिए राजी क्यों हो गए थे? शालू जी, वहां जो कुछ भी हुआ वो आपको और हमको पता था। बाद में आए हुए लोगों को सिर्फ एक शादी दिखी और हम नहीं चाहते थे कि कोई आप पे उंगली उठाए या आपको गलत समझे। इसीलिए हमने शादी को एक्सेप्ट करने वाली बात कही। और हम एक और बात आपसे साफ तौर पे कहना चाहते हैं। हम आपके बारे में क्या फील करते हैं आप अच्छे से जानती हैं, और हम आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपको इस रिश्ते से इनकार है तो शीश जी, बात इनकार या इकरार की नहीं है,
जरूरी ये है कि रिश्ते की बुनियाद किस बात पर टिकी है। अगर किसी रिश्ते की बुनियाद मजबूरी होगी तो वो रिश्ता आगे जाके रिश्ता नहीं, समझौता बन जाता है। और दिल के फैसले दबाव में नहीं, दिल से ही लेने चाहिए। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, उसके लिए थैंक यू। और आगे हमें शालू जी, आगे की बात मत कीजिए। आगे क्या होने वाला है वो अगर आगे की सिचुएशन ही तय करे तो बेहतर है। आज के हालातों में आपने हमारा लाइफ पार्टनर होने से मना कर दिया। कल क्या पता हालात बदल जाए। फिलहाल हमारा यही मानना है कि हमारी पर्सनल बातें हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट के बीच में नहीं आनी चाहिए। और बाकी रहा लोग क्या कहेंगे, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारी बात समझने के लिए थैंक यू। काश आप भी हमारी दिल की बात समझ पाए। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारे साथ काम कर रही हैं। ओके? अच्छा, अब तो कॉफी पिएंगी? जी। हम लेकर आते हैं। देखो, अगर हम कुछ कहेंगे ना तो हमारी सोच तुम्हें खराब लगेगी, लेकिन जरा तुम भी सोच के देखो। बाप हैं हम विशेष के, कलेजे का टुकड़ा है ये हमारा। आज तुम्हारे चक्कर में इसकी जान जाते जाते बची है, और फिर तुम्हारा मिलना जुलना चालू हो गया। आखिर चाहती क्या हो तुम? इसे कुछ हो जाए तब जाके चैन मिलेगा तुम्हें।